उन्होंने कहा कौन से सैंक्शंस? हम कहते हैं सिक्योरिटी। यस, पाकिस्तान की टीम इंडिया आए या इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए, सिक्योरिटी विल बी एन इशू, बट यू हैव टू देन प्रूव लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज डिड 1996 में। तो आप प्रूव ऐसे थोड़ी कह सकते हो आप। तो ये अभी खुशी देखिए, ये बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलेगी या नहीं, अभी हम आपको इंडियन मीडिया का ज़ुबानी सुनाते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए हम इंडियन मीडिया का ज़ुबानी सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कि भाई आज की तारीख में आईसीसी का जो वो है वो इंडिया पाकिस्तान ही है। उस एक मैच को इतना बेचा जाता है, ये फैक्ट है ये। एंड द मोमेंट आप ये कह दो पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं है, थोड़ा फीका तो हो ही जाता है। क्यों जी? फीका तो हो ही जाएगा ना। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी आपको अलॉट हुआ है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो इंडिया क्या दुनिया आएगी आपके आईसीसी टूर्नामेंट आपके मुल्क में होगा कब? 2011 के बाद पहली बार। 11 में आपको होस्ट थे, 11 के बाद 14 साल बाद आपको कोई 2011 सॉरी 2011 नहीं 1996 फाइनल हुआ था 1996 का मतलब 29 साल बाद आपके मुल्क में आईसीसी टूर्नामेंट होगा। तो आप लोग उसके लिए खुश होइए यार। जिंदगी में ये तजुर्बा बताता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो रिश्ते बिगड़े हैं वो सुधर भी सकते हैं। कल को हो सकता है कि आपके दोनों मुल्कों के जो सियासी ताल्लुकात दोबारा हो जाए, और उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है क्रिकेट। कि लो जी क्रिकेट से शुरू करो, आगाज हो। यू नेवर नो, दैट कुड बी द बिगिनिंग। बट उसके लिए ना छोटे छोटे हिस्से वो फिट होने बड़े जरूरी हैं। वो गुडविल क्रिएट करने वाले बहुत जरूरी होते हैं। एक देखिए, एक ब्रीफली ना एक पीरियड आया था, अगर आप लोगों को याद हो, 2015 के विंटर, जहां पर लग रहा था कि शायद इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। सुषमा स्वराज भी जाती थी वहां पे और नरेंद्र मोदी गए थे नवाज शरीफ के, तो वहां पर लगा था शायद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। एंड आई थिंक इंडिया में भी क्रिकेट वालों को पता है, पाकिस्तान में भी क्रिकेट वालों को पता है कि ये इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई या विराट कोहली या बाबर आजम गवर्नमेंट। और भाई ये सरकारी लेवल पे, या तो वहां पे वो ठीक करवा लो भाई। अब अगर आप सपोज पाकिस्तान हो, चलिए आपको क्रिकेट खेलना है, अब आप अपनी सरकार को कह दो कि जी चलो इंडिया की सारी शर्तें मान लेते हैं, आप जाओ। सही बात है, तो वो भी हो सकता है। तो मुझे लगता है उन्होंने आज जो बात बोल दी है, अब या तो इसको अब लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, साइन करके दे दीजिए खाली कागज। नहीं हो रहा है यार, अब दोनों मुल्कों के बीच अदर देन क्रिकेट जो सियासी रिश्ते ऐसे हैं कि पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। बातें तो कभी इंडिया से आई भी नहीं है बायलैटरल, वो तो आप जानते हैं हमेशा वहां से शिगुफा भी छोड़ा जाता है साल में एक दो बार। बायलैटरल प्लान हो गया, अब खत्म हो गया। वो पिछले 2-1 साल से पहले होता था। पिछले साल भी 2 साल पहले, 2-1 साल पहले, 2-1 साल से बंद हो गया। वरना हर साल क्या होता था, हर साल एक स्टोरी आती थी किसी नहीं है यार। वो जो मर्जी आप कह लीजिए। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि विराट कोहली पाकिस्तान आए, इंडिया में लोग कहते हैं बाबर आजम इंडिया आए। वो भाई पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। या तो आप ड्रामेटिक ऐसा हो जाए कि आपकी सरकार हमारी सरकार में ऐसे रिश्ते बन जाएं कि आप वाकई में एक मिरेकल हो जाए। बट इस तरह की बातें करके रिश्ते तो बनने वाले भी होते हैं, वो उस पर और इंडिया का जो वेन्यू है वो लाहौर है। लॉजिस्टिक्स को देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए इंडिया के सारे मैच अपने लाहौर में ही होंगे। अब सबसे बड़ी बात, इंडिया का शेड्यूल, किससे कब कहां है मैच। तो सबसे पहला मैच इंडिया का रखा गया है 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। अगले ही दिन यानी कि 20 तारीख को इंडिया का पहला मैच रखा गया है बांग्लादेश की टीम से। मैदान लाहौर ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद 3 दिन बाद न्यूजीलैंड से टीम इंडिया का मुकाबला होगा 23 फरवरी को लाहौर में। इसके बाद इंडिया को लगभग 5-6 दिन का आराम मिलेगा। फिर 1 तारीख को सबसे बड़ा मैच 50 ओवर के फॉर्मेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, किसी भी दुनिया का, किसी भी स्पोर्ट का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 1 मार्च को रखा गया है लाहौर स्टेडियम में, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। तो यह है अभी इंडिया का शेड्यूल, ये है।
अब इसमें से इंडिया कितने मैचेस जीतती है, कैसे किसको हराती है, कितने पॉइंट होते हैं, उस हिसाब से तय होगा कि इंडिया सेमीफाइनल पहुंच पाएगी या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इस शेड्यूल को देखकर लग रहा है कि भाई पाकिस्तान को तो हमने लगातार हराया ही हुआ है। अभी भी वनडे वर्ल्ड कप में भी हरा दिया था, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी हरा दिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो जीत मिलनी चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत मिलनी चाहिए, बस इंडिया का सेमीफाइनल पक्का। न्यूजीलैंड से हार भी गए क्योंकि इनसे हार जाते हैं अक्सर। पीसीबी ने आईसीसी को भेजा है, वो बाहर आ चुका है। सभी जो 7 देश हैं, यानी कि 8 देश खेलेंगे, 8 टीमें खेलेंगी इस चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें से 7 ने अपनी रजामंदी दे दी है, यानी कि शेड्यूल एकदम फिक्स है। बस टीम इंडिया बीसीसीआई की रजामंदी बाकी है। जैसे ही वो भी मिल जाएगी, यही शेड्यूल जमीन पर उतर आएगा। तो अभी जो पीसीबी ने आईसीसी को प्रपोजल भेजा है, वो शेड्यूल क्या है, इंडिया के मैचेस कब किससे रखे गए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल रखा गया है। 19 तारीख को पहला मैच होगा, 9 मार्च को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल के लिए, आखिरी मैच के लिए 10 मार्च को रिजर्व डे भी रखा गया है, यानी कि 19 तारीख से शुरू होकर 10 तारीख तक भी ये टूर्नामेंट चल सकता है। अब 8 टीमों के बीच ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की जो टॉप की 2 टीमें हैं, वो सीधा सेमीफाइनल पहुंच जाएंगी। अब आप कहेंगे कि ग्रुप्स कौन कौन से, तो ये भी आपको बता देता हूं। ग्रुप ए में जो एक ग्रुप है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को रखा गया है। यानी कि इंडिया को अगर सेमीफाइनल पहुंचना है तो 2 मैच तो जीतने होंगे। चलिए, बांग्लादेश से तो हम जीत जाएंगे, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से तो किसी को हराना ही होगा। हालांकि बहुत सारे सिनेरियो में बहुत आगे की बात है, जैसे कि इस बार भी सुपर 8 में भी नंबर 2 पर भी वो टीम पहुंच गई थी जिसने 2 ही मैच जीते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ग्रुप बी में इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अफगानिस्तान है। ये ग्रुप ऑफ डेथ है, चारों ही तगड़ी टीमें हैं। ये टीम तो बताइए अभी सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, और 50 ओवर के हालांकि फॉर्मेट में थोड़ा सा हम कहेंगे कि इनको अच्छे बल्लेबाजों की जरूरत होगी। अगर बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत कर ली, गेंदबाजी तो इनकी टॉप क्लास है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी बात है कि 50 ओवर फॉर्मेट में ही ये टूर्नामेंट होने वाला। सरकार हां करेगी तभी बीसीसीआई रजामंदी देगी। सरकार ने मना कर दिया तो इंडिया पाकिस्तान तो नहीं जाएगी। फिर पाकिस्तान को ये जो इंडिया वाले सभी मैच है ना, ये पाकिस्तान से बाहर कहीं आयोजित करने पड़ेंगे। यूएई हो गया, यानी कि दुबई में करा लो, लंका में करा लो, कहीं और करा लो, एसोसिएट जो देश हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा। फिर तो अभी एक अड़चन बाकी है, सरकार की रजामंदी। वो पूरी हो गई तो ये सारा शेड्यूल एकदम जमीन पर यही होगा। मौजूद सामीन, आपने अभी इंडियन मीडिया का तजिया सुना। जैसे कि विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इंडियन टीम को पाकिस्तान और पाकिस्तान को इंडिया में खेलना चाहिए। अगर इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेगा, और इस बात का पीसीबी ने ऐलान कर दिया है। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट कोई भी हो, उसमें अगर पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से एक भी टीम अगर ना खेली, पूरे टूर्नामेंट का मज़ा एक मैच में होता है, और वो मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अगर वही मैच टूर्नामेंट में ख़त्म हो जाएगा तो आईसीसी टूर्नामेंट की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए पाकिस्तान को इंडिया और इंडिया को पाकिस्तान में खेलना चाहिए। वर्ल्ड कप के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज़ भी होनी चाहिए ताकि क्रिकेट को और फ़रोग़ मिले।